अत्यंत प्रसन्न देखा राम जी ने, रामायण में आता है, तो पूछने लगे कि गुरुदेव अब हम कहाँ जा रहे हैं। जब गुरुदेव को अत्यंत प्रसन्न देखा, क्या बहुत प्रसन्न है, उत्फुल्लित हैं, आह्लादित हैं, अब आप इतने आनंद में क्यों आ गए चलते चलते। तो राम से रहा नहीं गया। वैसे गुरु को टोकना नहीं चाहिए कि जी हमें कहाँ लेके जा रहे हो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ऐसा करना चाहिए। कब कौन कहां कैसे और क्या, ये गुरुओं से नहीं पूछना चाहिए। कब कौन कहां कैसे और क्या, ये गुरु से प्रश्न नहीं करना चाहिए कभी भी। ये उसको ही पता है कब है, कौन है, कहां है, कैसे और क्या, गुरु से नहीं पूछा जाता। पर इतने आह्लादित हैं, गुरु तो मगन है, उनसे अपनी प्रसन्नता छिपाए नहीं छिप रही। तो पूछ लिया राम ने कि भगवान अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा अब हम मिथिला जा रहे हैं, अब हम जनकपुर जा रहे हैं, अब हम जनकपुर में चले मुनि वृंद सहाय, हरस चले मुनि वृंद सहाय, हरस चले मुनि वृंद सहाय, वेग विदेह नगर निय राजा, वेग विदेह नगर निय राजा। हरस चले मुनि वृंद सहाय, वेग विदेह नगर निय राजा, वेग विदेह नगर निय राजा। हरस चले मुनि सहाय, वेग विदेह नगर निय राजा। क्या संकल्प बल रहा होगा गुरुदेव का। वेग विदेह नगर नियर आया, मिथिला बहुत निकट दिखी। उमंग में उत्साह में चले तो होंगे, पर उमंग कितनी है, उल्लास कितना है। जानकी जी को देखने का क्या चाव है प्रभु के मन में। मिथिला जाने की क्या प्रसन्नता है राम जी के मन में। हरस चले मुनि वृंद सहाय। अब राम जी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ चल रहे हैं। तुलसी से रहा नहीं गया कि राम चल तो रहे हैं, अब जरा प्रसन्न होकर चल रहे हैं। अब राम में अत्यंत प्रसन्नता है। कहां जा रहे हैं? मिथिला की ओर जा रहे हैं, मैथिली से मिलने जा रहे हैं। मिथिलांचल में मिथिलापति के यहां, जहां आनंद अनुराग के साथ संपन्नता है, श्री है, वहां जैसे स्वच्छता नहीं कोई। जहां की स्वच्छता, पवित्र, सिद्धि और संपन्नता के लिए देवगण लज्जित होते थे उस पर विचार करके। होम के समय, यज्ञ के समय एक बार समिधा का अभाव हो गया, चूंकि होता, ऋत्विज, आचार्य सब के सब समाधि में चले गए थे। नाम मात्र की स्वाहा 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 स्वाहा, यज्ञ में स्वाहा स्वाहाकार चल रहा था। समिधा नहीं रही, अग्नि कम हो सकती है। जनक जी ने अपना पैर डाल दिया हवन कुंड में, भभक उठी अग्नि और चलता रहा यज्ञ। आचार्य घबरा गए कि गुरुदेव ये क्या हुआ? अरे राजा ये क्या हुआ? सतानंद ने, वामदेव ने, जाबाल ने कहा, वहां के गुरु सतानंद ने, राजन पैर निकालिए, पैर स्वस्थ है। वो कहता है पूरा ब्रह्मांड मुझ में रहता है। जनक कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, ये सब मेरी माया है, मैंने ही रचा है। जहां का राजा ये रहा हो।
अप्सराएं अपने आंचल में चुपके से धूल बांध कर लाती थी अपने अरुण सुहाग के लिए और रूप यौवन के लिए। वो जाती थी वहां पर इंदिराणी आदि वहां की रज कणिकाओं को मस्तक पर रखने के लिए। यहाँ जानकी जी का जन्म हुआ है, यहाँ मैथिली प्रकट हुई है, सीता वहां जागृत हुई, चैतन्य परम्बा। विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शब्द की देवी, नाद की देवी, रूप की देवी, सृजन की देवी, संहार की देवी। अन्य तो सब कृत्याएं हैं, माने उनसे यों ही हैं। उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता। सीता मंगला हैं, पवित्रा हैं, दिव्या हैं, भूमिजा हैं, अयोनिजा हैं। महादेव की अर्धांगिनी शैल से निकलती है, पत्थरों से। पार्वती शैलजा। ये जो भूमिजा हैं, ये जो मंगला हैं, ये जो अयोनिजा हैं, ये नारायण के वामांग में बैठने के लिए जल से निकलती हैं। जलजा, नीरजा, नीर से प्रकट होती हैं लक्ष्मी जी। ये पद्मजा हैं, ये पद्म पत्रों से निकलती हैं, जल कणों से निकलती हैं। जल आद्य सत्ता है, बिना जल के रह नहीं पाओगे। जल माने प्राण सत्ता। आप बिना अन्न के तो रह सकते हैं, बिना जल के नहीं रह सकते। निरअधिष्ठात्री देवी हैं, प्राण सत्ता जिनके पास है, जो प्राण के अधिपति हैं, श्वासों की स्वामिनी हैं। प्राण जिनसे पैदा होते हैं, जो प्राण पैदा करती हैं, चेतना पैदा करती हैं, जो जीवन देती हैं, जो रचना करती हैं, सृजन करती हैं, वो सीता है। सीते से सीता बनी। हल, सोने के हल से जब धरती को हल से चलाया गया वर्षा के लिए, शिवाभिषेक के लिए, कुंभ में सीता निकली। अयोनिजा, धरती से प्रकट हुई है, भूमिजा है। ऐसी वो पराम्बा सीता मिथिला में।